अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज़ में हम कुछ में देखते हैं जहां शेटिलियन शराब पीते पीते लॉर्ड गाय के पास आता है और कहता है, लॉर्ड गाय ने कहा 1 महीना इंतज़ार करो। मैंने कहा जो आपका हुक्म जनाब आली। फिर 2 माह बाद लॉर्ड गाय ने कहा हमें सलाहुद्दीन के खिलाफ मजबूत होना चाहिए और इसके लिए अमन का जारी रहना ज़रूरी है। ये कहते साथ ही शेटिलियन बैठ जाता है और मज़ीद शराब पीते हुए कहता है, यकीनन मैं लाड़का के हुक्म के सामने झुक गया। क्योंकि मेरे सामने अजीम कुद्स का बादशाह लाड़ गए है। और फिर 3 महीने गुजरने के बाद और अमन कायम रहा, लेकिन लाड़गई ने कहा कि फिक्र ना करो शेटिलियन, तुम्हारा बदला सबसे बदतर होगा। और यकीनन मैंने अपने अंदर बेचैन और परेशान हैवान को खामोश करवा दिया। क्योंकि मुझे अपने बादशाह पर यकीन था। 4 महीने गुजर गए। मेरा बादशाह यकीनन गरम तख्त का आदी बन चुका है। क्यों क्योंकि मैदान जंग सर्द और खौफनाक होते हैं। क्या ऐसा नहीं है लॉर्ड गाय? लेकिन मेरे अंदर के हैवान ने इस तरह जोर जोर से गरजना शुरू कर दिया। महल की दीवारें लर्ज उठी। 5 माह बाद और फिर शेटिलियन गिलास फेंक देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, तख्त पर 5 माह और मेरे बादशाह अभी भी उस अमन कहलाने वाले गरम और ताज़ा औरत की बाहों से निकलने का इरादा नहीं रखते। काफ़ी देर सुनने के बाद लालगई कहता है, चीज़ों को मोड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा शेटिलियन। तो शेटिलियन कहता है, अब मैं अंदर के अपने हैवान को सुनता हूँ जो खून और इंतकाम का प्यासा है और वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं मोहतरम बादशाह? हैवान खून और बदला चाहता है। वो अपने वादों को निभाना चाहता है। क्या आप सुन रहे हैं? ये सुनते साथ ही लाड़ गाय उठता है और उसके पास आता है और फिर उससे कहता है, मैं कुछ के बादशाह को जवाबदार ठहराने में तुम्हारी जुर्रत को, हमारे इत्तेहादी ताल्लुकात जो माजी से मुस्तकबिल तक फैले हुए हैं उनकी वजह से माफ़ करता हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर एहतताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।